जय हिंद बच्चों, माई सेल्फ सीमा शिलजानंद। थैंक्स फॉर कमिंग टू माई चैनल साई बेसिक्स यूपीएससी जूलॉजी। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंटल ओरिजिन ऑफ सीलोम। इसके बारे में मैंने थोड़ा सा छोटा सा टीनी मिनी इंट्रोडक्शन आपको दिया था शॉर्ट्स के फॉर्म में। तो आज हम इस वीडियो में डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। डेवलपमेंटल ओरिजिन ऑफ सीलोम में दो मैकेनिज़्म फॉलो होते हैं, सीजोसिलस मैकेनिज़्म एंड इंटेरोसिलस मैकेनिज़्म। तो दोनों मैकेनिज़्म को हम अच्छे से विथ डायग्राम डिटेल में देखेंगे। इससे पहले बच्चों, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो बच्चे बीएससी या एमएससी में हैं, मास्टर्स कर रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन में हैं और अभी से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल स्क्रैच से इस चैनल के साथ मूव ऑन कर सकते हैं। बाकी अगर आपको जूलॉजी सब्जेक्ट में बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो मेरा एक पुराना चैनल है साई बेसिक्स जूलॉजी के नाम से, तो आप चाहें तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कंप्लीट यूपीएससी जूलॉजी का सिलेबस फॉलो करूँगी, उसे कवर करूँगी विथ नोट्स एंड डायग्राम। आप देख रहे हैं सारा हैंड रिटन कॉन्टेंट्स है आपके लिए अवेलेबल। तो ऐसा नहीं है कि केवल ये यूपीएससी जूलॉजी वालों के लिए हेल्पफुल होगा। जितने भी स्टेट हैं और जितने भी स्टेट में सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है, जैसे कि यूपी पीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, एमपी पीएससी हो गया, हर एक जगह के पीएससी एग्जामिनेशन में जो जूलॉजी सब्जेक्ट मेंस के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस हो गया, तो उन सारे एग्जामिनेशन के लिए ये सारे वीडियोज़ बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और आपको अगर ये टॉपिक पढ़ना है डेवलपमेंटल ओरिजिन ऑफ सीलोम, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डेवलपमेंटल ओरिजिन ऑफ सीलोम क्या होता है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने सीलोम के बारे में ऑलरेडी सीलोमेट, सीडोसिलोमेट बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि बिल्कुल कॉन्टिन्यूएशन में वीडियोस देखिए। कॉन्टिन्यूएशन में वीडियोस देखने से ये होता है बच्चों कि कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर होता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंटल ओरिजिन ऑफ सीलोम। तो सबसे पहला पॉइंट तो सीलोम आपको पता ही है। सीलोम होने के लिए सबसे मैंडेटरी कंडीशन क्या है कि ये मेसोडर्मल लेयर से कम्प्लीटली घिरा होना चाहिए, आउटर साइड से भी इनर साइड से भी। तो थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देखेंगे इस स्लाइड पे, उसके बाद मैं मैकेनिज्म बताऊंगी। तो द सीलोम डेवलप्स फ्रॉम मेसोडर्म ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जब मैंने इतना ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ाया है तो अब तो पता चल ही गया होगा कि सीलोम का डेवलपमेंट मेसोडर्मल होता है, मीन्स मेसोडर्मल इन ओरिजिन होता है। तो सीलोम डेवलप्स फ्रॉम मेसोडर्म ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, स्पेसिफिकली फॉर्मिंग एज अ कैविटी बिटवीन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जिसे हम गट के नाम से भी जानते हैं, एंड बॉडी वॉल। तो ये जो कैविटी है, ये जो सीलोम है, वो किस किस लेयर के बीच में पाया जाता है? तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है, गट, वो आपका इंडोडर्मल लेयर होता है और बॉडी वॉल जो होता है वो क्या होता है? एक्टोडर्मल लेयर। तो उन दोनों के बीच में आपको सीलोम पाया जाता है। तो सीलोम डेवलप्स फ्रॉम मेसोडर्म ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, स्पेसिफिकली फॉर्मिंग एज अ कैविटी बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और गट भी जिसे बोला जाता है, एंड बॉडी वॉल। इट्स डेवलपमेंटल ओरिजिन कैन प्रोसीड वाया 2 मेन प्रोसेसेस डिपेंडिंग ऑन द एनिमल ग्रुप। अब ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा, ये डिपेंड करता है कि एनिमल ग्रुप के ऊपर, कि कौन सा एनिमल ग्रुप है, या तो वो प्रोटोस्टोम्स है या फिर वो ड्यूटेरोस्टोम्स है। तो अगर प्रोटोस्टोम्स होगा तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा, अगर ड्यूटेरोस्टोम्स है तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा। तो सबसे पहले प्रोटोस्टोम्स। टर्म प्रोटो मीन्स क्या होता है बच्चों? प्रोटो मीन्स होता है आपको फर्स्ट। टर्म प्रोटो मीन्स क्या होता है? प्रोटो मीन्स फर्स्ट होता है, एंड स्टोम मीन्स माउथ होता है। दैट इज माउथ डेवलप्स फर्स्ट फ्रॉम ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर से माउथ का डेवलपमेंट पहले होता है और एनस का डेवलपमेंट बाद में होता है। तो इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको क्या बोला जाता है? प्रोटोस्टोम्स। अब ये कौन कौन से एनिमल्स हो सकते हैं? तो एनालिड्स हो गए, आर्थ्रोपोड्स हो गए, ये सब प्रोटोस्टोम्स के एग्जाम्पल्स हैं। इनमें माउथ का डेवलपमेंट एनस से पहले होता है। तो द सीलोम फॉर्म्स थ्रू सीजोसिली, और इसमें जो सीलोम का फॉर्मेशन होता है वो सीजोसिलस मैकेनिज्म के थ्रू होता है। और जो सीलोम होता है उसको क्या बोला जाता है? सीजोसिलोम बोला जाता है। तो ये सीजोसिलस मैकेनिज्म क्या है वो अभी डिटेल में हम देखेंगे, ये तो इंट्रोडक्शन स्लाइड है। तो अभी आप एक लाइन, जो की लाइन आप बोल सकते हैं, सीजोसिली क्या होता है? तो स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म टू क्रिएट कैविटी।
मेसोडर्म लेयर का स्प्लिटिंग होता है, स्प्लिट कर जाता है, टूट जाता है ताकि वो क्रिएट कर सके कैविटी को। तो की लाइन क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म टू क्रिएट द कैविटी। और कीवर्ड इसमें क्या है? इसमें कीवर्ड है आपका स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म। तो मैं बच्चों साथ ही साथ आपको बताते चलती हूँ कि की लाइंस और कीवर्ड्स या फिर बुलेट पॉइंट्स क्या है, तो उससे आपको अच्छे से लॉन्ग टर्म के लिए याद रखने में हेल्प हो जाएगा। तो बच्चों दो मैकेनिज्म फॉलो होता है, सीजोसीलस मैकेनिज्म एंड इंटेरोसीलस मैकेनिज्म। सीजोसीलस जो मैकेनिज्म है वो कौन फॉलो करता है? तो जो प्रोटोस्टोम्स वाले कैटेगरी में जो एनिमल पाए जाते हैं वो फॉलो करते हैं। प्रोटो मीन्स क्या होता है? प्रोटो मीन्स फर्स्ट होता है। स्टोम मीन्स क्या होता है? स्टोम मीन्स माउथ होता है, मीन्स माउथ डेवलप्स फर्स्ट फ्रॉम ब्लास्टोपोर। तो प्रोटोस्टोम्स कैटेगरी में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं? तो जो एनेलिड्स हो गए, ऑर्थ्रोपोड्स हो गए, ये सब प्रोटोस्टोम्स कैटेगरी में पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है? तो द सीलोम फॉर्म्स थ्रू सीजोसीली। एंड सीजोसीली क्या होता है? तो सीजोसीली दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म टू क्रिएट द कैविटी। ठीक है, अब आपको और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद ड्यूटेरोस्टोम क्या होता है? तो ड्यूटेरो मीन्स क्या होता है? तो ड्यूटेरो मीन्स होता है बच्चों सेकेंड, ड्यूटेरो मीन्स सेकेंड एंड स्टोम मीन्स अगेन माउथ। तो यहाँ पर क्या होता है कि एनस डेवलप्स बिफोर माउथ फ्रॉम ब्लास्टोपोर, मीन्स यहाँ पर माउथ का डेवलपमेंट एनस के बाद होता है। पहले एनस का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद माउथ का फॉर्मेशन होता है। इसी वजह से इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स को क्या बोला जाता है? ड्यूटेरोस्टोम्स। अब इस कैटेगरी में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे? तो जो भी इकाइनोडर्म्स हो गए, कॉर्डेट्स हो गए, वो सब आपके ड्यूटेरोस्टोम्स के एग्जाम्पल हो गए। तो यहाँ पर क्या होता है? तो द सीलोम फॉर्म्स थ्रू इंटेरोसिली। अब ये इंटेरोसिली क्या है? दैट इज मेसोडर्मल आउट पॉकेटिंग फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक गट और आर्केंटेरॉन। यहाँ पर आपको की लाइंस क्या याद रखना है? मेसोडर्मल आउट पॉकेटिंग फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक गट और आर्केंटेरॉन। वहाँ पर प्रोटोस्टोम्स में क्या याद रखना था? स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म। और यहाँ पर आपको क्या याद रखना है? आउट पॉकेटिंग फ्रॉम द आर्केंटेरॉन। ठीक है, तो प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूटेरोस्टोम्स आपको पता चल गया क्या होता है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है एसिलोमेट और सिलोमेट्स के बाद वाला टॉपिक, वो प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूटेरोस्टोम्स ही है। तो वहाँ पर हम और ज़्यादा बहुत अच्छे से डिटेल में देखेंगे। बाकी यहाँ पर हमारा टॉपिक क्या है? डेवलपमेंटल ओरिजिन ऑफ सिलोम। तो अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंटल ऑफ ओरिजिन ऑफ सिलोम दो मैकेनिज्म फॉलो होता है, सीजोसीलस एंड इंटेरोसीलस। अब सीजोसीलस कौन से ऑर्गेनिज्म फॉलो करते हैं मैकेनिज्म, और इंटेरोसीलस कौन फॉलो करते हैं? तो सीजोसीलस मैकेनिज्म आपको प्रोटोस्टोम्स वाले जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो फॉलो करते हैं, और इंटेरोसीलस आपको कौन फॉलो करते हैं? ड्यूटेरोस्टोम्स वाले। अगर आपको याद रखने में प्रॉब्लम होती है, सपोज करिए बच्चों कि कंफ्यूज होता है, तो आप एक ट्रिक से याद रख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर क्या है? डी फॉर ड्यूटेरोस्टोम एंड ई फॉर इंटेरोसिलोम। तो डी के बाद ही तो ई आता है। अगर एक आपको याद रखेगा तो ऑब्वियस है कि ये वाला तो खुद ब खुद याद हो जाएगा, पी और एस, या फिर एस और पी। अगर आपको एक याद रहेगा तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। तो डी से ड्यूटेरोस्टोम्स होता है, और डी के जस्ट बाद अल्फ़ाबेट में ए बी सी डी ई एफ आप पढ़ते हैं ना, तो मैं साथ ही साथ आपको ट्रिक भी बताऊंगी याद रखने के लिए। है तो बहुत फनी ट्रिक, बट कभी आप भूलिएगा नहीं, कभी आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। डी के जस्ट बाद आपको ई आता है। तो ड्यूटेरोस्टोम्स वाले ऑर्गेनिज्म कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेंगे? इंटेरोसीलस वाला। डी के जस्ट बाद ई आता है। और अगर ड्यूटेरोस्टोम वाले ऑर्गेनिज्म इंटेरोसीलस मैकेनिज्म फॉलो करेंगे तो ऑब्वियस है कि प्रोटोस्टोम्स जो हैं वो सीजोसीलस मैकेनिज्म फॉलो करेंगे। ठीक है, तो अब दीज टू मैकेनिज्म, ये दोनों मैकेनिज्म जो है सीजोसीलस और इंटेरोसीलस वाला, तो दीज टू मैकेनिज्म्स, सॉरी जस्ट सेकेंड रुकिए, दीज टू मैकेनिज्म्स शोज, ये जो सीजोसीलस और इंटेरोसीलस दोनों, दीज टू मैकेनिज्म्स शोज द डिफरेंट वेज ऑफ मेसोडर्म। ऑब्वियस है कि जो सीजोसीलस वाले थे उसमें क्या था? एस फॉर सीजोसीलस,
और S फॉर स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म। अगेन यहाँ एक ट्रिक बन के आ रहा है, S फॉर सीजोसीलस एंड S फॉर स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म। अगेन S2 रूल आप याद रख सकते हैं। तो सीजोसीलस में क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म, और इंटेरोसीलस में क्या होता है, आउट पॉकेटिंग। अब यहाँ भी एक ट्रिक है, देखिए बच्चों, यहाँ इंटेरोसीलस है और यहाँ पर क्या है, आउट पॉकेटिंग ऑफ आर्केंटेरॉन, आउट पॉकेटिंग ऑफ आर्केंटेरॉन। अब आप याद रखने के लिए क्या कर सकते हैं, आपने वोवेल, बचपन से वोवेल ग्रामर में और कॉन्सोनेंट का नाम सुना है। वोवेल में क्या होता है, A-E-I-O-U। तो यहाँ पर आप देखिए 3 लेटर तो आ ही गया ना, A फॉर आर्केंटेरॉन, O फॉर आउट पॉकेटिंग एंड E फॉर इंटेरोसीलस। A-O-E मीन्स ये तीनों जो लेटर है वो वोवेल है आपका। और यहाँ पर S2 रूल मीन्स सीजोसीलस एंड स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म। अब आप कभी नहीं भूलिएगा। तो 2 ट्रिक मैंने आपको बताया, कौन कौन सा। पहला तो आपको बताया कि मैंने ड्यूटेरोस्टोम्स जो एनिमल्स हैं, जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं ड्यूटेरोस्टोम्स में, वो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेंगे, तो इंटेरोसीलस मैकेनिज्म फॉलो करेंगे। डी के जस्ट बाद ई आता है। अगर एक आपको याद रहेगा तो दूसरा आसानी से याद हो सकता है, पी और एस, पी फॉर प्रोटोस्टोम्स एंड एस फॉर सीजोसीलस। दूसरा मैंने आपको ट्रिक क्या बताया, तो दूसरा ट्रिक बताया S2 रूल मीन्स सीजोसीलस एंड स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म, S2 रूल तो कभी नहीं भूलिएगा। और यहाँ पर क्या बताया मैंने, वोवेल बताया था। तो यहाँ पर क्या होता है, इंटेरोसीलस में आउट पॉकेटिंग ऑफ आर्केंटेरॉन। आपने 5 वोवेल का नाम सुना है, A-E-I-O-U, तो यहाँ पर 3 आ रहा है, A-O-E। ठीक है, ये सब छोटी छोटी बातें होती हैं, बट लॉन्ग टर्म याद रखने के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है बच्चों, तो अब ये स्लाइड मैं एंड कर रही हूँ। These 2 mechanisms shows the different ways of mesoderm to generate a true coelomic cavity lined by a mesodermal tissue in bilaterian animals। bilaterian कौन से एनिमल्स होते हैं मैंने आपको बता दिया है। नहीं, अगर आपको याद हो तो एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज़ करवा देती हूँ कि अगर ये कोई ऑर्गेनिज़म है सपोज़ करिए, और इसको बिल्कुल बीच से कट किया जाए, तो इसका जो लेफ़्ट हाफ है और राइट हाफ है वो बिल्कुल मिरर इमेजेस होते हैं। ठीक है, तो ये स्लाइड बिल्कुल अच्छे से क्लियर, आपका इंट्रोडक्शन स्लाइड था, बट यहाँ पर मैंने आपको 2 ट्रिक बताया है। अगर आप साथ में पेन एंड पेपर लेके बैठते हैं तो वो दोनों ट्रिक अभी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहे। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं बोल जाती हूँ और स्लाइड में नहीं होता है, तो वो आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो अब ये एक डेवलपमेंट है, किसका, डेवलपमेंट ऑफ सीजोसीलोम और इंटेरोसीलोम का डायग्राम है। बट इससे पहले मैं अपने खुद के हैंड रिटन डायग्राम और हैंड रिटन कंटेंट आपको समझाऊंगी, उसके बाद उस डायग्राम पे आएंगे। ठीक है, तो डेवलपमेंटल ओरिजिन ऑफ सीलोम अकर्स वाया 2 डिफरेंट मैकेनिज्म। सबसे पहला मैकेनिज्म कौन सा है, तो सबसे पहला मैकेनिज्म है आपका सीजोसीलस। सीजोसीलस मैकेनिज्म में क्या होता है, तो इसमें ये प्रोसेस क्या है, द सीलोम एराइजेज बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म। यहाँ पर जो सीलोम का फॉर्मेशन होता है या फिर सीलोम जो एराइज होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म। और एक बार मैं फिर से आपको ट्रिक याद करवा देती हूँ, एस फॉर सीजोसिली एंड एस फॉर स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म। ठीक है, तो यहाँ पर सीलोम एराइजेज बाय स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म। 2 स्टेप्स इस मैकेनिज्म में 2 स्टेप फॉलो होते हैं, कौन कौन से, तो आफ्टर गैस्ट्रुलेशन बैंड्स ऑफ मेसोडर्म फॉर्म ऑन ईच साइड ऑफ द डेवलपिंग गट। डायग्राम मैं साथ में आपको एक्सप्लेन करूँ। यहाँ देखिए, चलिए यहाँ देखिए, ये वाला डायग्राम जो आपको राइट साइड दिख रहा है, इसमें क्या करेंगे हम साथ ही साथ लेके चलते हैं। ये देखिए, ये है आपका ब्लू वाला पोर्शन एक्टोडर्म, और ये जो रेड वाला पोर्शन है ये है आपका डेवलपिंग मेसोडर्म, और ये रीजन नीचे ब्लास्टोपोर वाला रीजन है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आफ्टर गैस्ट्रुलेशन बैंड्स ऑफ मेसोडर्म फॉर्म ऑन ईच साइड ऑफ द डेवलपिंग गट। और गट क्या है, ये है आपका इंडोडर्मल रीजन। इसके दोनों साइड आपको क्या हो रहा है, बैंड्स ऑफ मेसोडर्म पाया जा रहा है, जो क्या फॉर्म कर रहा है, द बैंड्स ऑफ मेसोडर्म फॉर्म
ऑन ईच साइड ऑफ द डेवलपिंग गट। डेवलपिंग गट के दोनों तरफ आपको ये इधर भी रेड नज़र आ रहा है, इधर भी रेड नज़र आ रहा है, ये मेसोडर्म बैंड का फॉर्मेशन आपको नज़र आ रहा है फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, दीज सॉलिड मेसोडर्मल मासेज देन स्प्लिट इंटरनली। और अब जो है इसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे डेवलपमेंट का प्रोसेस आगे बढ़ता है तो ये जो सॉलिड मेसोडर्मल मासेज हैं वो अंदर की ओर इंटरनली स्प्लिट कर जाते हैं, और स्प्लिट करने के बाद क्या करते हैं, टू क्रिएट कैविटीज़ दैट इज़ सिलोमिक कैविटीज़। और यहाँ पर आपको रेड कलर का दिख रहा है डेवलपिंग सिलोम। ये बिल्कुल सिंपलेस्ट डायग्राम है, अभी मैं इसका डिटेल डायग्राम भी आपको शो करूँगी। ये बस आपको ये पॉइंट समझने के लिए मैंने राइट साइड आपको डायग्राम बताया है। तो सीजोसिलस मैकेनिज्म में क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म होता है। कैसे होता है, तो 2 स्टेप फॉलो होता है। कौन कौन सा स्टेप फॉलो होता है, तो आफ्टर गैस्ट्रुलेशन, आपको पता है कि गैस्ट्रुलेशन के बाद 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म। तो आफ्टर गैस्ट्रुलेशन बैंड्स ऑफ मेसोडर्म फॉर्म ऑन ईच साइड ऑफ द डेवलपिंग गट। जो डेवलपिंग गट है जिसे जो इंडोडर्मल लेयर से बना होता है या फिर इंडोडर्म के नाम से जाना जाता है, उसके दोनों साइड बैंड्स ऑफ मेसोडर्म का फॉर्मेशन होता है। आगे चल के दीज सॉलिड मेसोडर्मल मासेस देन स्प्लिट इंटरनली। जैसे जैसे डेवलपमेंट आगे की ओर बढ़ता है तो ये मेसोडर्मल मासेस जो हैं वो स्प्लिट कर जाते हैं, टूट जाते हैं अंदर की ओर। टू क्रिएट, क्यों टूटते हैं, तो टू क्रिएट सिलोमिक कैविटीज़। सिलोमिक कैविटीज़ का फॉर्मेशन हो सके इस वजह से टूट जाते हैं। और ये मैकेनिज्म कौन फॉलो करते हैं, अगेन दिस मैकेनिज्म फॉलोड बाय प्रोटोस्टोम्स। प्रोटोस्टोम्स और डिटरोस्टोम्स मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। प्रोटो में क्या होता है, माउथ का फॉर्मेशन पहले होता है, एनस का फॉर्मेशन बाद में होता है। तो एग्जाम्पल्स कौन कौन हो गए, एनालिड्स, मोलस्क्स एंड आर्थ्रोपोड्स। ठीक है बच्चों, तो ये स्लाइड क्लियर हो गया। डेवलपमेंटल ओरिजिन ऑफ सिलोम 2 मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। पहला क्या है, सीजोसिलस, दूसरा है इंटेरोसिलस। तो ये मैंने आपको सीजोसिलस मैकेनिज्म आपको बता दिया। ठीक है, ये स्लाइड क्लियर। अब कॉन्टिन्यूएशन में ही हम दूसरा मैकेनिज्म देखेंगे ताकि आप अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर सकें। दूसरा है आपका इंटेरोसिलस मैकेनिज्म। तो इंटेरोसिलस आपने किस में देखा था, डिटरोस्टोम में इंटेरोसिलस मैकेनिज्म फॉलो हो रहा था। ठीक है, डी के जस्ट बाद ई आता है, तो अब आप कभी नहीं भूलिएगा। अब ये मैकेनिज्म क्या है, स्टेप्स क्या है वो देखेंगे। तो इट इज़ द प्रोसेस जिसमें क्या होता है, द सिलोम डेवलप्स वाया आउट पॉकेटिंग ऑफ द एम्ब्रियोनिक गट दैट इज़ आर्केंटेरॉन। आउट पॉकेटिंग किसका हो जाता है, आर्केंटेरॉन का, जो क्या है, एम्ब्रियोनिक गट है। अगेन मैंने आपको ट्रिक बताया, क्या बताया, मैकेनिज्म कौन सा है, इंटेरोसिलस। आउट पॉकेटिंग हो रहा है किसका, आर्केंटेरॉन का। तो ये दूसरा ट्रिक है, याद रखिएगा। द आर्केंटेरॉन फॉर्म्स ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन। और जब गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस होता है उसी समय आपको आर्केंटेरॉन का फॉर्मेशन होता है। इसमें भी 2 स्टेप्स में ये मैकेनिज्म कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, पाउचेज और आउट ग्रोथ्स ऑफ मेसोडर्मल टिश्यूज बड ऑफ फ्रॉम द आर्केंटेरॉन। सबसे पहले तो आप देखिए, अगेन ये ब्लू वाला रीजन एक्टोडर्म है, राइट साइड डायग्राम पे ध्यान दीजिए। ये रेड वाला रीजन क्या है आपका, प्रिजम्पटिव मेसोडर्म, मीन्स आगे चल के यही मेसोडर्म बनाएगा। और ग्रीन वाला पोर्शन आपका इंडोडर्म है। सेकेंड डायग्राम में आप देखिए, यहाँ पर ब्लू वाला रीजन तो एक्टोडर्म है ही और ग्रीन वाला रीजन इंडोडर्म है। बट बीच में आपको क्या हो रहा है, बीच में ये जो रेड वाला रीजन है ये इंटेरोसिलिक पाउच है। ये जो इस तरह से रेड वाला रीजन है ये क्या है, इंटेरोसिलिक पाउच का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यही लाइन लिखा है, पाउचेज और आउट ग्रोथ ऑफ मेसोडर्मल टिश्यूज बड ऑफ फ्रॉम द आर्केंटेरॉन। यहाँ से बड ऑफ हो जाता है। दीज पाउचेज ग्रो एंड सेपरेट फ्रॉम द आर्केंटेरॉन। और ये पाउचेज जो हैं ये आर्केंटेरॉन से अलग हो जाते हैं। आर्केंटेरॉन आपका क्या है, प्रिमिटिव गट है, और ये गट वाला स्ट्रक्चर क्या है आपको, इंडोडर्मल वाला रीजन है। तो यहाँ से अब ये पाउचेज जो है बड के फॉर्म, जैसे कि आपने हाइड्रा का एग्जाम्पल पढ़ा होगा ना। चलिए मैं एक बार थोड़ा सा, ये जो हाइड्रा आपने पढ़ा था उसमें आपने ये बडिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, इसी को तो बड बोलते हैं। तो इसमें भी किस आउट पॉकेटिंग जो है ये एक बड का फॉर्मेशन करता है। तो यही बोल रहा है यहाँ पर क्या, पाउचेज
pouches or outgrowth of mesodermal tissues bud off from the archenteron. These pouches grow and separate from the archenteron, then enlarges to become the coelomic cavities. यहाँ से अलग हो जाता है और उसके बाद इनलार्ज होके बड़ा होके क्या बना देता है, यहाँ पर आपको इंटेरोसील का फॉर्मेशन दिख रहा है, वो आपको इनलार्ज होके सीलोमिक कैविटीज़ का फॉर्मेशन कर देता है, जिसे इंटेरोसीलोम के नाम से भी जानते हैं. एग्जाम्पल, दिस मैकेनिज्म अकर्स इन डिटेरोस्टोम्स. और डिटेरोस्टोम्स के एग्जाम्पल कौन कौन हो गए, इकानोडर्म्स एंड कॉर्डेट्स. डिटेरो क्यों, क्योंकि यहाँ पर माउथ का फॉर्मेशन बाद में होता है, एनस का फॉर्मेशन पहले होता है. क्लियर. इंटेरोसीली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिटेरोस्टोम्स. तो मैं साथ में आपको याद करने का ट्रिक भी बताया मैंने और कॉन्सेप्ट भी बताया, विथ डायग्राम आपको समझा दिया. ठीक है. अब ये वाला डायग्राम देखिए जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, बस बिल्कुल यही सेम डायग्राम है. तो यहाँ देखिए आप क्या हो रहा है, ये है आपका एक्टोडर्म ब्लू वाला रीजन, ये है आपको रेड वाला रीजन डेवलपिंग मेसोडर्म, और ये नीचे ब्लास्टोपोर वाला रीजन है. तो यहाँ से अब देखिए ये अंदर की ओर जो ये येलो वाला रीजन है ये है आपका इंडोडर्म, और ये रेड वाला रीजन है मेसोडर्म, और ये ब्लू वाला रीजन एक्टोडर्म. गट तो आपको इंडोडर्म ही हो गया. इंडोडर्म लेयर से जो घिरा है, अंदर का जो स्पेस खाली नज़र आ रहा है, ये आपका गट है. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर ये जो मेसोडर्मल लेयर है इसका स्प्लिटिंग हो रहा है, और यही स्प्लिट करके क्या बना देता है, सीजोसील का फॉर्मेशन करता है. ठीक है. यहाँ पर आप यही वाला डायग्राम मैंने अभी आपको हैंड रिटन भी समझाया था. तो मेसोडर्मल लेयर का क्या हो रहा है, स्प्लिटिंग हो रहा है. याद रखने के लिए मैंने आपको बताया एस फॉर सीजोसीली एंड एस फॉर स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म. ठीक है. उसके बाद यहाँ देखिए दूसरा इंटेरोसीली का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है. ये ब्लू वाला रीजन आपका एक्टोडर्म, और ये है आपका प्रिमिटिव मेसोडर्म, मीन्स आगे चल के यही मेसोडर्म का फॉर्मेशन करेगा, रेड वाला रीजन. यहाँ आप देखिए इंटेरोसिलिक पाउच का फॉर्मेशन हो रहा है. ये जो है ये इंटेरोसिलिक पाउच ही तो है, और ये इंटेरोसिलिक पाउच कहाँ से आउट पॉकेटिंग हो रहा है, तो आर्केंटेरॉन से हो रहा है. तो मैंने आपको क्या बताया था ट्रिक, इंटेरोसिलिक आउट पॉकेटिंग ऑफ आर्केंटेरॉन, EOA. ये तीनों वोवेल हैं, आप कभी नहीं भूलिएगा. ठीक है. ये क्या है, ब्लू वाला रीजन अगेन एक्टोडर्म, और ये येलो वाला रीजन इंडोडर्म. और ये नीचे में देखिए ये ब्लू वाला पोर्शन एक्टोडर्म, ये येलो वाला पोर्शन आपका इंडोडर्म, और ये रेड वाला पोर्शन आपका मेसोडर्म है. और मेसोडर्म के अंदर जो आपको कैविटी नज़र आ रहा है इसे क्या कहते हैं, इंटेरोसील या फिर इंटेरोसिलोम. और सिलोम होने के लिए मैंडेटरी कंडीशन यही तो है कि मेसोडर्मल लेयर से घिरा होना चाहिए. तो इंटेरोसिली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिटेल. ठीक है. क्लियर है आपको सीजोसिली और इंटेरोसिली का डायग्राम. ये एक अच्छा सा डायग्राम मुझे नज़र आया बच्चों. है तो ब्लैक एंड वाइट, बट सीजोसिली और इंटेरोसिली के भी फॉर्मेशन के बाद का प्रोसेस क्या होता है, तो इसमें थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. तो यहाँ देखिए ये आपको डेवलपिंग मेसोडर्म है जो आपको रेड रीजन से नज़र आ रहा था, और ये सेकंड स्टेप है. और यहाँ पर आपको सीजोसिली मीन्स स्प्लिटिंग डेवलपिंग सिलोम किसके थ्रू हो रहा है, स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म के थ्रू. ये वाला डायग्राम है आपको इंटेरोसिली का. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटेरोसिलिक पाउच का फॉर्मेशन हो रहा है किसके थ्रू, आउट पॉकेटिंग ऑफ आर्केंटेरॉन के थ्रू. इसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है. यहाँ देखिए ट्रू सिलोम आपको नज़र आ रहा है जो क्या है, कम्प्लीटली मेसोडर्मल लेयर से घिरा हुआ है. और इसी के बाद यहाँ पर आपको मेजेंट्री नज़र आ रहा है, एपिडर्मिस. ये थोड़ा सा डिटेल डायग्राम मुझे लगा तो इसलिए मैंने ये वाला डायग्राम भी लेके आया. इंडोडर्म में, और ये क्या है, सिलोम है. और यही जो मेजेंट्री है जो मैंने आपको सिलोमेट्स में बताया था कैरेक्टरिस्टिक में, वहाँ से इंटरनल ऑर्गन्स अटैच्ड होते हैं. ठीक है. ये थोड़ा सा और अच्छा सुंदर सा डायग्राम लगा. तो यहाँ से आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. अगेन इस स्लाइड का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ये इंटेरोसिलस मैकेनिज्म मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपको. यहाँ पर मेन कीवर्ड आपको क्या याद रखना है, तो आउट पॉकेटिंग ऑफ आर्केंटेरॉन. और ये कीवर्ड कैसे याद रहेगा, तो ई फॉर इंटेरोसिलस होता है,
O फॉर आउट पॉकेटिंग होता है और A फॉर आर्केंटेरॉन होता है। और हमने 5 वोवेल हम पढ़ते हैं बचपन से, A E I O U। तो I और U को छोड़ के आपको A E O इसमें तीनों आता है, तो आपको याद रहेगा। अगेन सीजोसिलिका मैंने क्या बताया था, सीजोसीलस, S फॉर सीजोसीलस एंड S फॉर स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म। S2 रूल मैंने आपको बताया, तो यहाँ से ये भी याद रहेगा। ठीक है, यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यही जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, यहाँ पर क्या है, वही डायग्राम, जो एक और डायग्राम आप देख लीजिए यहाँ पर, डेवलपमेंट ऑफ सीजोसीलम। ये हॉरिजेंटल डायग्राम है, इससे पहले मैंने वर्टिकल आपको बताया। तो ये देखिए ब्लू वाला रीजन, ये और क्लियर है। ये ब्लू वाला रीजन क्या है, एक्टोडर्म। ये रेड पोर्शन क्या है, अर्ली मेसोडर्म सेल्स। ये डायग्राम भी बहुत खूबसूरत है। और ये येलो वाला रीजन आपका इंडोडर्म है। यही जो अर्ली मेसोडर्मल सेल है, ये आगे चल के स्प्लिट कर जाता है, स्प्लिट इन मेसोडर्म। ये देख रहे हैं रेड वाला रीजन यहाँ से। और ये जो है आगे चल के डेवलपिंग सीलोम का फॉर्मेशन कर देता है। ये किस कैटेगरी में आता है, सीजोसीलोम कहलाता है। दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ इंटेरोसीलोम का कैसे फॉर्मेशन होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आउट पॉकेटिंग आपको दिख रहा है, किसका, आर्केंटेरॉन का। और आर्केंटेरॉन कहाँ पाया जाता है, तो गट वाले रीजन में, यहीं पर तो आपको पाया जाता है। तो सेपरेशन ऑफ पाउचेस फ्रॉम द गट। अब यहाँ पर ये जो रेड वाला पोर्शन है, इस दोनों का सेपरेशन हो रहा है और आगे चल के ये डेवलपिंग सीलोम का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो ये एक और डायग्राम हो गया और ये हमारा डेवलपमेंटल ओरिजिन ऑफ सीलोम कंप्लीट हो गया टॉपिक। तो बच्चों 1 बाय 1 हम सारा टॉपिक कवर कर रहे हैं। मैं कोशिश करूँगी कि हर एक वीक सैटरडे संडे में एक PYQs आपको सॉल्व करवाऊँ। जैसे कि अभी हमारा टॉपिक चल रहा है एसिलोमेट एंड सिलोमेट, तो इसमें से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, तो जैसा कि मैंने पहले सबसे फर्स्ट वीडियो में मैं ब्लूप्रिंट मैंने आपको दिया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि UPSC के CSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में और IFS में, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में कौन कौन से क्वेश्चन आए, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए। तब जाके वो ब्लूप्रिंट मैं तैयार करती हूँ प्रीवियस 25 ईयर्स के पेपर्स एनालिसिस करने के बाद। तो उसके अकॉर्डिंग फिर मैं देखती हूँ कि उस टॉपिक को एसिलोमेट और सिलोमेट अगर टॉपिक चल रहा है तो उसको कितने डेप्थ तक लेके जाना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग मैं कंटेंट प्रिपेयर करती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि हर एक वीक में एंड में सैटरडे संडे में एक PYQ आपको सॉल्व करवाते चलूँ। तो अभी जैसे हमारा टॉपिक चल रहा है एसिलोमेट एंड सिलोमेट, तो इसमें से जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं मैं देखती हूँ, वो मैं एक क्वेश्चन आपको हमारा ही कंटेंट होगा, ये इन्हीं स्लाइड में से स्पेसिफिक बेसिस पे उस आंसर को कैसे एक्सप्लेन करना चाहिए वो मैं आपको बताऊँगी। ठीक है बच्चों, तो ये आइडिया आपको कैसा लगा वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियोज़, ये कंटेंट कहीं से भी आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। और एक फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए बच्चों, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करती हूँ, हैंड रिटन कंटेंट तैयार करती हूँ और बहुत टाइम लगता है हैंड रिटन कंटेंट तैयार करने में। बट मैं इसलिए तैयार करती हूँ क्योंकि आपको एग्जामिनेशन मेंस के लिए मैं प्रिपरेशन करवाती हूँ, हैंड रिटन ही एग्ज़ाम देना है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि आप भी कितने खूबसूरत से अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, विथ डायग्राम अपने आंसर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो और वीडियोस को एंड करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा 2 चैनल पैरेलल में और चल रहा है। एक तो पुराना चैनल साई बेसिक्स जूलॉजी के नाम से है, जहाँ मैं बिल्कुल बेसिक हैंडल करती हूँ BSc और MSc वालों के लिए, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बोथ। और दूसरा साई बेसिक्स सेट लाइफ साइंस के नाम से, जहाँ मैं लाइफ साइंस डील अभी मैंने स्टार्ट ही किया है, अभी ज़्यादा वीडियो नहीं आया उस पर मैंने अपलोड किया है क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है, दोनों चैनल में ही सारा टाइम चला जाता है। तो बट मैं कोशिश करूँगी कि उस पर भी वीडियोस कंटिन्यूएशन बेसिस पे जाए। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।